मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को और अपने देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। अब ये है कि भाई मैंने 170 फिल्मों में काम किया आज तक और तरह तरह के रोल किए और लोगों ने बहुत प्यार दिया, अपने दिलों में कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई जगह दी। और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। उसके बाद मैं इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव जी के लिए जब हमारी दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, तो मैं हर इलेक्शन में कांग्रेस का प्रचार किया करता था। फिर एक दिन पहले भी राजीव जी ने कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ लो। हमने कहा कि नहीं, हम तो दूसरी बिरादरी से है और हम फटर्निटी जो हमारी है वो अलग सी है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी एक दिन उन्होंने कहा कि भाई न्यू दिल्ली से एक दिन उन्होंने कहा कि लड़ लीजिए। मैंने कहा बस आपने कहना है। और फिर राजीव जी की स्माइल, मैं ना कर सका और मैं लड़ा और 5 साल पार्लियामेंट का मेंबर बना न्यू दिल्ली से। और अडवाणी जी चले गए गांधीनगर और मैं न्यू दिल्ली से लड़ा, जीता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। तो उस वक्त ये था कि भाई 170 फिल्में कर ली हैं, तो जब 170 फिल्में कर ली हैं तो अब और क्या फिल्में करनी है, बहुत हो गया है। और तरह तरह के रोल किए। उसके बाद ये हुआ कि भाई जब दूसरा इलेक्शन आया, तीसरा इलेक्शन आया, तो मुझे मेरे हाई कमांड ने कहा कि आप लोकसभा लड़ लीजिए। मैंने कहा नहीं, लोकसभा मैं नहीं लड़ना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। तो हाँ, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं देश की खिदमत में अगर किसी काम आ सकता हूँ राज्यसभा में, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू बी देयर, बिकॉज आई हैव टू सर्व द कांग्रेस। मुझे कुर्सी या किसी ओहदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुर्सी और ओहदा लोगों ने, जनता ने प्यार दिया, वो कोई पार्टी नहीं दे सकती। और पार्टी के लिए काम करना ये मेरा एक सौभाग्य है, मेरा एक प्यार है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यारा लगता है, मैं दिल से करता हूँ कि भाई अगर छोटा मोटा काम भी मैं किसी के काम आ सकूँ, छोटे मोटे काम करके, तो मुझे बेहद खुशी होगी। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर आ गए, डायरेक्टर आ गए, लोगों ने अलग अलग तरीके के रोल लिखने शुरू किए। अब मेरे पास 8 फिल्में हैं, जिसमें से 4 फिल्में कंप्लीट हो चुकी हैं और चारों में से एक के बाद एक लगेगी। 3 तो इमीडिएटली लग रही हैं। एक है वफा, जो कल लगेगी 18 तारीख, और एक है उसके बाद आएगा काश तुम काश हमारे होते। उसके बाद आएगा हेलो कॉल। तो ये तो 3 इमीडिएट रिलीज पर हैं। तो मैं यही बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन फिल्मों को देखें, पसंद करें और मुझे उतना ही प्यार दें। अगर उतना ना प्यार दे सकें जो पहले देते थे, जब उन्होंने मुझे सुपरस्टार बनाया, तो अगर 100% प्यार देते थे, तो मैं तो कहूँगा कि मैं 50% में भी खुश हूँ। अच्छा, वो प्यार जो मिलता था राजेश जी आपको, वो प्यार ही एक अजीब प्यार होता था। लड़कियां खून से ख़त लिख के भेजती थी आपको, आपकी गाड़ियां जब गुजरती थी तो बस आपकी गाड़ी ही कोई चूम ले कोई, तो बहुत बड़ी बात होती है। कैसा लगता था? ये सब चीज़ें मैं अपनी माँ से भी पूछा करता था। तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे कहा, कहने लगे कि भाई तुम पिछले जन्म में कुछ लगता है कुछ बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हुआ होगे। मैंने क्यों? बोले पैदाशी आपका अंदाज़ जो है आशिकाना है। तो हमने कहा आशिकाना है, इसलिए तो आशिकाना पिक्चरों में काम करते हैं, रोमांस करते हैं, इमोशन करते हैं, फैमिली ड्रामा करते हैं। और हम तो एक्शन हीरो तो रहे नहीं, और ना कभी रहने का शौक़ भी था। हम तो इमोशन करते रहे, फैमिली ड्रामा करते रहे, रोमांस करते रहे। और रोमांस से बढ़कर चीज़ क्या है, इश्क से बढ़कर की चीज़ क्या है? इश्क की खुदाया है, इश्क की मोहब्बत है, इश्क की सबसे महान है। तो हमने वो रास्ता अपनाया, ऊपर वाले ने चाहा। तो अब तो क्या है कि भाई पहले 5 डे टेस्ट होता था, फिर आ गया 1 डे,
फिर आ गया 50 ओवर्स, फिर आ गया 2020। तो अभी समझ लीजिए 2020 का मैच है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और भी है, आपने ज़िंदगी के दोनों रुख देखे हुए हैं, सिक्के के दोनों पहलू से आप जो हैं वो जागरूक हैं। ड्राइंग रूम में गुलदस्ते इतने हो जाया करते थे कि एक फूल तक रखने की जगह नहीं होती थी, फिर अचानक आपने एक दिन स्टेटमेंट दिया, वन डे रोजेस स्टॉप कमिंग। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त फिर उसके बाद फिल्में जब छोड़ दी तो वो क्या, जब फिल्में देखते थे उनको अच्छी लगती थी तो वो फूल भेजा करते थे। तो जब फिल्मों में ही काम करना बंद कर दिया तो फिर फूलों का क्या काम है। और फूल वैसे भी नाजुक होते हैं, और कहते हैं ना कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल नाजुक होते हैं। तो अगर ये फूल गुलाब का है तो इतना खूबसूरत क्यों है, लेकिन साथ में कांटे भी है। लेकिन हाँ कि ये चीज़ पता है, सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ इसका जवाब शायद आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से दे दें, शायद आप ना दें। लोगों का कहना है राजेश खन्ना अगर जमे रहते तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार ना हो पाते। खैर, जो जिसकी किस्मत है और जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, डेस्टिनी है आपकी। और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जब उन्होंने आनंद में मेरे साथ शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे, मैं तो बहुत ही उनको मुबारकबाद दूंगा। और आई विल बी वेरी हैप्पी और आई विल बी एनविंग हिम कि इस मुकाम पर पहुंचना और ये कामयाबी हासिल करना, ये बहुत गर्व की बात है। उन्हीं के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और जनता के लिए भी। आनंद में उन्होंने आपके साथ काम किया या काम सीखा आपसे? काम कोई किसी से सीखता नहीं है, काम तो किया जाता है। और काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, काम तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि अब कल जो पिक्चर लग रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी पब्लिसिटी देखी और कहा कि भाई देखिए इस उम्र में राजेश खन्ना एक इतनी आधी उम्र की लड़की के साथ इश्क फरमा रहे हैं, ये है। हाँ, वो रोमांटिक ज़रूर है, सेक्सी सीन ज़रूर है। मैं तो ये कहूँगा कि वो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के सीन है, लेकिन उस सीन के बाद आप जब देखेंगे उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड है, मुझे यकीन से कहना पड़ेगा और मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोगों की आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है, ऐसा क्यों होता रहा। तो ये फ़ोटो देखने से कि भाई राजेश खन्ना एक इतनी यंग सी लड़की के साथ इश्क फरमा रहे हैं। खैर, इश्क तो हम किसी से भी फरमा सकते हैं, क्योंकि इश्क का कोई उम्र से ताल्लुक़ नहीं होता, दिल से होता है। दिल जवां हो तो इश्क कहीं भी हो सकता है। इश्क तो आप पहाड़ के साथ भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी, नदियों के साथ भी, इंसान के साथ भी, किसी एक पत्थर के साथ भी कर सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन उस कहानी में कोई मतलब है, इसलिए जब लोग पिक्चर देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो इतने हॉलीवुड हॉट सीन्स हैं, ये क्यों राजेश खन्ना ने इस उम्र में आके किए हैं, क्योंकि वो उस स्टोरी की डिमांड रही है। और मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों को सलाम भेजता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे आने वाली ये जो 4 पिक्चरें हैं, जो एक तो कल लग रही है, कि वो देखें, पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।